बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका। एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का राइस प्लेटर। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। तो चलें फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चिकन की मैरिनेशन बताऊँगी, बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है। मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम ये चिकन है। आपने जितने राइस बनाने हो, जितनी क्वांटिटी लेनी हो, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब टिक्का मसाला ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर नमक जाएगा और ये मैं चिकन को लगा दूँगी। 1 से 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा मिक्स करने के बाद मैंने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से इन चावलों का टच जो है वो सिंगापुरियन राइस जैसा है, लेकिन मैंने बहुत सारे मसालों की वेरिएशन कर कर इसको एक डिफरेंट टेस्ट के चावल बनाए थे जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। सिंगापुरियन राइस के अंदर हम सिंपल चावलों को बॉयल कर कर लहसुन का तड़का लगाते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर फ्राइड राइस बनाए थे और चाउमीन मैंने इसमें ऐड किया था और उसके अलावा मैंने चिकन के मैरिनेशन के अंदर भी थोड़ा सा टिक्के मसाले का टच देकर और मंचूरियन का टच देकर एक बहुत ही नई सी क्रिएशन की थी जो कि बहुत अमेजिंग टेस्ट के चावल बने थे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। जो बाकी चीज़ें मैंने चिकन के अंदर ऐड करनी है, 1 कप के करीब मैं इसमें केचप ऐड करूँगी। सोया सॉस मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, अगर लगा के कम है तो मैं थोड़ा सा इसमें और डाल दूँगी। इसके अलावा 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर चिली सॉस जाएगी। जब ये बन जाएगा तो इसको स्प्रिंकल करने के लिए मैं थोड़े सा वाइट तिल इस्तेमाल करूँगी और चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ पर पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और 1 टीस्पून के करीब चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। थोड़ा सा हम लहसुन को सौते करेंगे, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको सौते करना है। जब ये सौते हो जाएगा तो चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, यहाँ पर जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं होता, इसको फ्राई कर लेंगे। ये 6 से 7 मिनट तक मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये केचप ऐड कर दूँगी और इसके साथ इसके अंदर ये 2 से 3 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस चली जाएगी। इनको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। केचप और चिली सॉस ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस पॉइंट के ऊपर आप इसमें नमक और काली मिर्च जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चुटकी के करीब नमक जो था वो इसके अंदर मज़ीद ऐड किया है। चिकन को फ्राई किया था 6 से 7 मिनट तक, तकरीबन वो ऑलरेडी जो है वो टेंडर हो चुका है। बस ये सॉस अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मज़ीद पका लें ताकि मसाला और चिकन जो है वो अच्छे से उसके एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और टिक्का राइस के लिए हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जी, तो चलते हैं चाउमीन की तैयारी करने के लिए, जहाँ पर मैंने 4 टू 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करूँगी। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको सौते कर लेंगे, इसको भी हमने ब्राउन नहीं करना। जब ये हल्का सा सौते हो जाएगा तो हमने जूलियन कट गाजर इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके साथ ही हम ये शिमला मिर्च जो है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों के अलावा आप इसके अंदर बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर लंबे कटे हुए प्याज का इस्तेमाल करूँगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे इसके अंदर प्याज का फ्लेवर इस तरह से अच्छा लगता है, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसकी जगह बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैं इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून के करीब इसमें नमक जाएगा। नमक और काली मिर्च मैं कम कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब हम असेंबलिंग करेंगे तो उस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। हाफ टी स्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है और ये मैं हाफ टी स्पून के करीब ही इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक मैं इनको अच्छी तरह से सौते करूँगी इसके अंदर। नूडल्स को मैंने बॉईल करके रख लिया है, ये जैसे ही हो जाएंगे हम इसके अंदर इनको ऐड कर देंगे। जी, तो ये 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से सौते कर लिया है। अब हम इसके अंदर बॉईल किए हुए नूडल्स ऐड कर देंगे।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो ये चाउमीन भी हमारे पास अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको भी अब हम करेंगे साइड पर और चलते हैं फ्राइड राइस की तरफ। चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप के करीब ऑयल डाला है और इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करूँगी और लहसुन को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जी, ये देखें लहसुन हमारे पास हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर हम ये कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ये कटी हुई गाजरें इसमें चली जाएंगी और ये कटी हुई बंद गोभी भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसके साथ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च ऐड करूँगी। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर सफ़ेद मिर्च जाएगी और ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर सोया सॉस चला जाएगा। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको कवर कर दें और 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर इसको पकने दें ताकि वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। जी, तो वेजिटेबल्स को 3 से 4 मिनट तक कवर कर मैंने कुक कर लिया था। अब मैंने इसको कवर हटा दिया है और 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर मैं दोबारा से इनको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद हम इसके अंदर बॉईल किए हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने 3-4 घंटे पहले ही बॉईल कर उनको खुले बर्तन में फैला कर रखा हुआ था। फ्राइड राइस जब भी आपने बनाने हैं आप कोशिश करें कि चावलों को पहले ही नमक डालकर आप उनको बॉईल कर लें और उनको खुले बर्तन में निकाल कर 4 से 5 घंटे तक के लिए पड़ा रहने दें, या फिर अगर आप उसको बनाकर ओवरनाइट फ्रिज में भी रख देंगे तो उससे भी आपके फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ये बॉईल किए हुए चावल ऐड कर दूंगी। जी, तो चावल इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम लोग कर लेंगे असेंबलिंग। यकीन करेंगे इतने मज़े के चावल बनते हैं एक डिफरेंट फ्लेवर के साथ, जिसके अंदर हमें फ्राइड राइस का फ्लेवर भी मिलता है और थोड़ा सा हमें टिक्का चिकन का फ्लेवर जो है वो भी आता है चाउमीन के फ्लेवर के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर गेस्ट आएँ और आपकी तारीफ़ों के पुल बांध दें तो उनको ये चावल बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, सबके दिल जीत लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो ये देखेंगे मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एंड के ऊपर मैं इनके ऊपर ये थोड़ा सा हरा प्याज जो है ये डाल दूँगी। जी, सारी चीज़ें हमारे पास चिकन टिक्का राइस प्लेटर की रेडी हो चुकी हैं। तो चलते हैं अब असेंबलिंग की तरफ। जी, तो असेंबलिंग करने के लिए सबसे पहले हम डिश में एक लेयर जो है वो राइस की लगाएंगे। राइस को ऐड करने के बाद जो चाउमीन हमने तैयार किया था इसके सारे कॉर्नर्स के ऊपर हम चाउमीन रख देंगे और चाउमीन को सेट करने के बाद इसके सेंटर में जो है हम चिकन टिक्का जो हमने तैयार किया था वो हम ऐड कर देंगे। ये एंड में हम थोड़े से सफ़ेद तिल इसके ऊपर ऐड कर देंगे और गार्निश करने के लिए हम थोड़ी सी हरी प्याज जो है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखने में ही इस कदर खूबसूरत और इतना मज़ेदार लग रहा है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इस डिश को आप जो भी नाम देना चाहें, जिस तरह का भी आपको इसका टेस्ट और फ्लेवर लगे आप इसको उसका नाम दे सकते हैं। मैंने इसको टिक्का राइस प्लेटर दिया था। आपको जो नाम अच्छा लगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन एन अदर वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।